वैसे जेठ जी, आपको जेठ जी कहने का मन नहीं करता? कहने का मन तो करता है जान, डार्लिंग, बट सोचती हूँ अगर किसी ने सुन लिया तो आपके साथ साथ मेरी क्लास पलट जाए। देख, इस कमरे में तुम्हारे अलावा और मेरे अलावा कोई और तो है नहीं। जो तुम्हारा दिल करता है ना, वो कहकर पुकार। क्योंकि जब तुम मुझे जान, जानो, वो सब बोलती हो ना, तो मुझे भी बड़ी ठंडक पहुंचती है। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है मेरी जान, आज से यही सही। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मेरे काबू में आ जाओ। क्या मतलब तुम्हारे काबू में आ जाऊंगा? मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा था? बस उसी तिरछी निगाहों से जब तुम देखती थी ना, तो मेरा दिल करता था कि बस इसको। अपना बना लूं। हम्म। पर कोई बात नहीं, अगर देर से ही, पर अपना बना तो लिया ना तुमने। और वैसे भी अच्छे काम में देरी करनी नहीं चाहिए। थोड़ी देर होती है पर हो जाता है, और टेंशन मत लो तुम। वैसे तुम्हें पता है, मैंने ना लाइफ में एक चीज सीखी है कि दिल की बात ना सही टाइम पर बोल देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जब डिलीवरी की देरी हो जाती है ना, फिर उसका कोई फायदा नहीं रहता। पर अगर दिलों में प्यार है तो उसको इजहार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो महसूस होता है ना, प्यार तो महसूस होता है। और मुझे ना हमेशा से ऐसा लगा कि आपके दिल में मेरे लिए प्यार है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि आपको ये बात पता है कि मैं भी आपको चाहती हूँ। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, तो तुम्हें देखकर क्यों ना कोई पागल हो। और ये तो मेरी अच्छी किस्मत है कि तुमने भी मुझे उसी निगाहों से देखा, जिस निगाहों से मैं तुम्हें देखता था। पर आप मुझे ना पहले मिलने चाहिए। अगर आप मुझसे शादी कर लेते पहले ही, तो आज ये मसला ही ना होता। आप मेरे जेठ जी नहीं, मेरे पति होते। तो क्या हुआ? हम वही सब तो कर रहे हैं जो एक पति और पत्नी करते हैं। एक दूसरे को चाहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की बातों को समझना। हम्म। पर दुनिया समाज के सामने तो आप मेरे जेठ जी है ना, और वो मुझे कहीं ना कहीं खटकता है। और तुम्हें पता है, यही आंख में चोली खेलना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ये आंख में चोली खेलना ना किस दिन भारी न पड़ जाए आपको, बता रही हूँ। वैसे आपको मुझ में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? ये कल बताएं, आज? अरे क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि यहाँ से कहीं भाग जाऊं। कहाँ पे भागने का इरादा है? और मेरी बात सुन ले, तूने मेरी नई शर्ट को जला दिया। अक्कल बक्कल है तुम्हें? पता नहीं कहाँ पे ध्यान होता है तुम्हारा। अच्छा, शुक्र मानो नई शर्ट जलाई है। उस नई शर्ट को पहने पहने तुम्हें नहीं जला दिया मैंने। वरना जिस हिसाब से आजकल का टाइम चल रहा है ना, जो औरतें हैं वो शर्ट है नहीं, सीधा बंदों को ही जला रही हैं। इतना भी शरीफ मत समझो मुझे कि तुम मुझे जला दोगी। कहीं अच्छा। ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। हाँ 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 हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हारा आराम से बैठ के तुम्हारी आरती उतारूंगी, तमाशा देखूंगी तुम्हारा? तमाशा तो तू दिखा रही है ना। कल क्या बोल रही थी मोहल्ले में? आते जाते को तो देख लिया कर। मैं तेरा पति हूँ, नौकर नहीं हूँ। जो जैसा तुम्हारा दिल करता है वैसे तू कर देती है। पागल मत बनाया कर मुझे। तो पागल कब बनाया मैं? तो जब तुम जहां पर जो खड़ के बात करोगे वहीं पर उसका जवाब दूंगी ना। ये तो है नहीं कि तुमने मुझसे सोसाइटी में खड़ के सवाल पूछा और मैं उसका जवाब आके घर पर दूं। तो जहां सवाल पूछोगे वहीं जवाब दूंगी। और अब तुम्हें मेरा जवाब पसंद नहीं आया, तरीका पसंद नहीं आया, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और अगर इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थे तो वहां पर पूछा ही क्यों? सब्र कर सकते थे ना कि घर पर आकर बात कर ले।
पर इतना दिमाग तो तुमने भी नहीं दिखाया, तो दूसरों से अक्ल वक्ल की एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हो? चलो मेरा तो दिमाग ऐसा नहीं था, तू तो ठंडे दिमाग से बोल सकती थी ना, और गलती तुम्हारी थी, इसलिए ज़्यादा गुस्सा आ गया। और मेरी अगर गलती थी। 2 आदमी में से एक गुस्से को शांत कर लेगा फिर कौन सा बड़ी बात होगी। इतने सालों से मैं ही तो गुस्सा शांत कर रहा था ना। हाँ हाँ, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो तुम गुस्सा शांत रख के। तो मेरे को कौन सा शौक है तुमसे लड़ने का, झगड़ने का, या तुम पे डांटने का, या अपना गुस्सा शांत ना करने का? मेरे को सिर्फ ये था कि मैं अपनी ईगो हमेशा साइड में रखती हूँ और हमेशा रिश्तों को ही ऊपर रखती हूँ। पर तुम्हें भी थोड़ी शर्म होनी चाहिए ना, कि वहां पर खड़ के क्या बातें कर रहे हो, क्यों पूछ रहे हो वो सब बातें, जब तुम्हें पता है कि उन सब बातों से मेरा दिमाग खराब हो सकता है। तुम्हारा दिमाग कभी ठीक होता है? 24 घंटे बस खराब खराब खराब। तुम्हें यही नहीं पता कौन तुम्हारी केयर करता है, कौन तुम्हारे साथ रहता है। बस मायके की बात यहाँ पे लेके बैठ जाती हो और यहाँ की बात मायके में। यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ की बात है वहाँ पे क्यों नहीं रखती। अच्छा, तो तुम तो जैसे करते ही नहीं हो मेरी बातें अपने दोस्तों के साथ, क्यों? बोल दो। तुम तो हमेशा कहते हो कि तुम्हारी और मेरी बात हमेशा हम दोनों के बीच में है, तो क्यों झूठ बोला तुमने, जब मुझे पता चलता है कि तुम्हारे दोस्तों को भी हमारी बहुत ज्यादा बात जो क्लोज सिर्फ मुझे लगता है कि हम दोनों को ही पता थी या पता है, वो उनसे पता चल रही है मुझे, तो यार तो फिर मुझे बुरा नहीं लगेगा? तभी मेरा मूड नहीं अच्छा था तो मेरे दोस्त के साथ शेयर होगी, फिर कौन सा Exactly. बड़ी बात हो गई। हाँ, और मैं तेरे साथ प्यार से रहता हूँ ना, और तुम्हारी सब अच्छी और बुरी बातें मैं समझता हूँ। और वैसे तो मेरी भी बहुत सी बातें तूने अपनी फ्रेंड को बता दी थी। तुम्हारे बताने के बाद, और मैं हमारी पर्सनल बातें नहीं बताती हूँ, जनरल बातें बताती हूँ कभी भी। चाहे तुम किसी से भी पूछ के देख लो मेरी फ्रेंड से, उन्हें हमारी क्लोज बातें नहीं बताऊंगी, सिर्फ पर्सनल जो हमारी नॉर्मल जनरल बातें हैं वो बताऊंगी। फिर मेरी बातें करनी ही क्यों है तूने? मैं भी तो यही बोल सकता था। और वैसे भी तू तो ढंग से बात कर नहीं रही थी और मेरा दिमाग फट रहा था, तो मैंने अपने दोस्तों से बात कर ली। और जब बिल्कुल। दिमाग ठीक नहीं होता तो हो जाती है गलती। और वैसे वो कौन सा तुम्हारे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हैं? प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हैं तो मेरे भी घर वालों से अगर मैं बात कर लूंगी जब मेरा दिमाग खराब हो, मेरे दोस्तों से बात कर लूंगी जब मेरा दिमाग खराब हो, तो क्या प्रॉब्लम है? जब मैं तुम कौन सा दोनों तो तुम्हें सही कुछ बोल रहा हूँ, पर आदमी सीधा मुंह बात तो कर ले। तो सीधा 4 दिन बात नहीं करनी, ये है फलाना ढिमकाना, बस गुस्से से बात करनी आती है तुझे। और जब तुम्हारे भले की बात बोलता हूँ वो तुम्हें हजम नहीं होती। 4 दिन बाद जब तुम्हें समझ में आता है तब सॉरी बोल के आ जाती हो। अच्छा, मतलब मेरी गलती होती है हमेशा, तुम्हारी कोई गलती ही नहीं होती? गलती तो मेरी होती है ना, जो तुम्हारे साथ रिश्ता रख रहा हूँ मैं, तुम्हारे साथ शादी हो गई मेरी। अच्छा, मतलब मेरे से शादी करके तुम पछता रहे हो? लोगों के सामने तो अरेंज मैरिज है, पर इससे अच्छा तो मैं लव मैरिज ही करा लेता। हाँ, तो करा लो ना जाके लव मैरिज, जाओ कर लो प्यार जिससे करना है। मैं भी देख लूंगी कि कौन झेल पा रहा है तुम्हें, आए बड़े मेरे सामने शेखी झेल तो करने मैं का। रहा हूँ तुझे, तू मुझे क्या, मैं तुम्हें क्या झेल रहा हूँ? पागल बना रखा है बस। पागल तो तुमने मुझे बना रखा है। इस घर में जब से आई हूँ ना तब से इरिटेट हो रखी हूँ, वरना पहले मैं हंसती इरिटेट खेलती तो थी। मैं होता हूँ ना जब सुबह तुम्हारा हाँ फेस मत- देखता हूँ। हाँ, तो मत देखो, जाओ कहीं और घर शिफ्ट कर लो। कहाँ पे रखूँ मैं तुम्हें? यही बस बकवास बातें। और मुझे सोना है, चुपचाप मेरे कमरे से बाहर निकल जा। मेरे कमरे से? हमारा कमरा, हम दोनों का कमरा है। अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो तुम बाहर जा सकते हो। तू बाहर निकल, ये ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। दूसरे कमरे में सोना है सो, वरना मत सो। निकल जा यहाँ से। ठीक है, मैं निकल जाती हूँ। और कल से सुबह से अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब खुद ही बनाना और खुद ही अपने कपड़े प्रेस करना। अरे मैं बाहर से खाना खा लूंगा। और रही बात, मुझे बनाना आता है, तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे। हाँ तो ठीक है, मैं भी कोई एहसान करने के मूड में भी नहीं हूँ। जो तुम्हें ठीक लगे ना। तो निकल यार, क्यों पागलों जैसी बातें कर रही है? पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में इसके साथ शादी हो गई। दिन भर बस बोलती रहती है बोलती रहती है, समझ इसको कुछ आता नहीं। जब गलती का एहसास होता है फिर भागी दौड़ी आ जाती है, मुझसे गलती हो गई, ये फलाना, मेरे भाई को ये चाहिए वो चाहिए, बस। उफ, कहीं का कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, तो समझ में ही नहीं आता है। अपनी गलती तो मानता नहीं है। अरे भाभी, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रही हो? मायके में तुम्हारे सब ठीक तो है ना? हाँ जेठ जी, सब ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा। क्या हुआ, बताओ। होना क्या है, बस समीर ना दिमाग खराब कर देता है कभी कभी। क्या हुआ समीर को? क्या बोला उसने? उस बेवकूफ को मैं इतना समझाता हूँ, फिर घर में ये क्लेश मत किया कर, अच्छे से रहा करो। हंसने खेलने की उम्र है तुम्हारी, हंसते खेलते अच्छे लगते हो। उसे तो मैं ही हंसती खेलती अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है। जितना मैं सोचती हूँ उससे अच्छे से प्यार से बात करूँ, उतना ही ज्यादा वो मुझसे गुस्से और इरिटेशन में बात करता है। और फिर उसका ब्लेम भी मेरे ऊपर ही डाल देता है कि वो भी मेरी ही गलती है। सब मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ?
किससे समझाऊं उसे कि मैं क्या कहना क्या चाहती हूँ। अब कल सोसाइटी के वहां पर हम खड़े थे, बात कर रहे थे, और हम अच्छे खासे आ रहे थे। इसने ही गलत कोई बात पूछी जो मैं नहीं जवाब देना चाह रही थी वहां पर नहीं, अभी बताओ अभी बताओ अभी बताओ करके इसने वहां पर मुझसे पूछ ली। और फिर जब मैंने रिएक्शन दिया तो फिर बोलता कि तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। मतलब इसकी इज्जत इज्जत और मेरी इज्जत इज्जत ही नहीं है। इसी सब चीजों को समझा समझा कर बार 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 थक चुकी हूं मैं उसे। और आपको पता है उसका तो ये भी कहना है कि मुझसे शादी करवा कर वो पछता रहा है। अच्छा, उस नालायक ने ये सब बोला? अरे, तुम उसकी बातों को अपने दिल पे मत लगाओ। तुम्हें पता तो है सुबह वो क्या बोलता है और शाम को क्या करता है। तुम इतना सीरियस मत लो उसकी बातों को। वो तो है ही नालायक, पर आप तो समझदार हो ना, सियाने हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं सयाने बनने की कोशिश करती हूँ, पर जब भी मैं उसके साथ समझदारी या कुछ वैसी बात करने की कोशिश करती हूँ वो फिर से मुझे गुस्सा दिला देता है। और मैं नहीं करना चाहती हूँ गुस्सा। उसे पता है कि ये गुस्से में कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है, पर मेरा दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है, पर वो ये बात समझता ही नहीं। देखो, ऐसे मत करो। जब तुम ऐसे रोती हो ना, तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। मुझे भी तकलीफ होती है तुम्हें इस हालत में देखकर, पर उसको कौन समझाए। पागल है वो। मुझे तो लगता है मुझे इस घर से चले ही जाना चाहिए, शायद तभी आप लोग अच्छे से रह सको। अरे नहीं नहीं नहीं, आज तो तुमने जाने की बात कर ली। आइंदा से भूल कर भी इस घर से बाहर कदम मत रखना। ये तुम्हारा घर है, कोई अपने घर को छोड़कर जाता है? पर वो जब मेरे साथ खुशी नहीं है तो मैं क्या करूं इस घर में रहकर? किसके सहारे इस घर में रहूं? कौन है जो मुझे समझे, मुझे बात करे? देखो, तुम ऐसे मत रहो। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं निभाऊंगा तुम्हारा साथ। जो बातें तुम समीर से करना चाहती हो, मेरे साथ कर लिया करो। मैं सुनूंगा, मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूंगा, तुम्हारे गम में मैं गमीन हूंगा। आप भी समीर की तरह मुझसे परेशान तो नहीं आ जाएंगे ना? अरे नहीं नहीं, परेशान क्यों आऊंगा? तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारी बातें इतनी प्यारी होती हैं, उसको तो कदर नहीं है, पर मुझको तो है तुम्हारी कदर, कि तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू जेठ जी। आपने ये बोलकर ना सच में मेरा दिल हल्का कर दिया। वरना मुझे तो लगा था कि शायद बस इस घर में मुझसे अब और नहीं रहा जाएगा और मुझे निकल जाना चाहिए। वो तो ये भी कह रहा था कि बस अब मुझे लव मैरिज करनी है, जमीन जायदाद पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। वो मुझे छोड़ देगा और मुझे कहीं का भी नहीं वो करेगा। अरे पागल हो क्या तुम? अगर वो कल को छोड़ता छोड़ता ना आज भी तुम्हें छोड़ देगा, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, साथ रहूंगा, ऐसे ही। थैंक यू। सच में मैं ना अब उससे थोड़ी देर बात ही नहीं करूंगी, और अगर मुझे लगेगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मैं नहीं बात करूंगी उससे। और आपने मुझे समझा सुना, थैंक यू। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? तुम जैसी खूबसूरत लड़की हमेशा हंसती हुई अच्छी लगती हो, रोती हुई नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहा कर। बिल्कुल, अब मैं ऐसे ही रहूंगी। और उस समीर से ना मुझे कोई बात ही नहीं करनी। जमीन जायदाद की धमकी देता है और निकाल दूंगा घर से, निकल जा कमरे से भी निकाल दिया उसने। कोई बात नहीं, मेरे साथ वाले कमरे में सो जाएगा तू। ठीक है, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। समीर,
समीर क्या है, सोने दो ना। उठो ना, अरे क्या है, सोने दो। उठो ना प्लीज, बात करनी है। क्या बात करनी है तूने? कहते हो कि मैं तुमसे प्यार से बात नहीं करती, देखो ना कितने अच्छे मूड में हो। मैं तो सो रहा था ना, मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ओहो, तुम इतना हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो मेरी जान? यार तुम बात ही ऐसी करती हो, गुस्से में क्यों रहता हूँ? ये हाथ लगाना बंद करो। देखो, तुम ना अपना गुस्सा थूक दो और मुझसे प्यार से बात करो। आधी रात को तुझे कौन सा प्यार याद आ रहा है? तू चुपचाप ना ये सिर हटा। मुझे एक बात बता, अच्छा भला मैं सो रहा था, तूने ठेका लिया हुआ मेरी जिंदगी को डिस्टर्ब करने का? जब आती है बस उठो समीर, ये फलाना। तेरी किसी बात की कोई वो वैल्यू है? पागलों जैसी तू बातें करती रहती है 24 घंटे। हो गया, बोल लिया? हाँ, या और बोल गुस्सा लिया। करना है? और गुस्सा करना है, ये करना है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं सो रहा था? चिल्ला क्यों रहे हो? पागल पागल हो? बार बार हाथ लगाई जा रहे हो, बार बार हाथ लगाई जा रहे हो। दिन भर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, शाम को आके थक के सो जाता हूँ, अब तुम्हें प्यार ढूंढ रहा है। मतलब मैं भी तो सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ ना कि तुम आओगे। ऑफिस में काम भी करना होता है, वहां पे भी बर्डन होता है मेरे दिमाग में। यहाँ पे तो मुझे शांति से सोने दो ना। मतलब तुम्हें मैं पागल लग रही हूँ कि मैं यहाँ पर? पागल तो मैं हूँ जो तेरी बातों में आ जाता हूँ हर बार, पर इस बार नहीं मेरे साथ। तू यार क्या ही कहूँ मैं तुझे। समीर देखो, मानती हूँ कि हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, और पर यू नो ना कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो वो ना भूलें तो हम अच्छा है। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी इज्जत करता हूँ। चुपचाप सो जाओ देवी जी, मुझे भी सोने दो, बस हो गई इज्जत। और कुछ चाहिए? ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि तुम सारी लड़ाई झगड़े भूल जाओ, अब नॉर्मल हो जाओ, बस बहुत हो गया। लड़ाई झगड़े की शुरुआत कौन कर रहा है? तू ही कर रही है ना, मैं कर रहा हूँ। मैं तो तुमसे प्यार से आके बात करने की कोशिश कर रही प्यार हूँ। से बात करे। मुझे पुरानी लड़ाई का कोई रंजिश नहीं है, कोई मेरे दिमाग में नहीं है। बस अभी करंट में मुझे सिर्फ और सिर्फ नींद प्यारी है, तो मुझे सो जाने दो। तुमसे अगर यही नहीं हो रहा तो साला तेरे साथ रहने का क्या मकसद है मेरा? तुम बार बार मुझे ये क्यों एहसास दिलाते हो कि तुम मेरे साथ बड़ी मजबूरी में रह रहे हो? हाँ हाँ, मैं कौन सा तेरे साथ शौक में रह रहा हूँ? पता नहीं घर वालों ने कैसे शादी करवा दी तुम पे। अच्छा, तो मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बैठी हुई हूँ मजबूरी में और तुम मुझे झेल रहे हो, और मैं मतलब मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या कोई वो है ही नहीं? हाँ हाँ भाई, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, सुन लिया मेरे मुंह से, अब और कुछ सुनना है? सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेरी नहीं है जो तुमसे बार बार बात करता हूँ। तो मैंने तुम्हें कुछ गलत थोड़ी बोला है, सिर्फ प्यार से। जब तुम्हें प्यार चाहिए तब तो तुझे दूसरे का प्यार चाहिए। जब दूसरे आदमी की कोई फीलिंग होती है तब तुम्हारी ईगो हाई हो जाती है। तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम जैसी लड़की मतलब? तुम जैसी लड़की मतलब मैं अभी तक तो शांति से बात कर रही थी, लेकिन तुम्हें ना मेरा शांति और प्यार और इज्जत हजम नहीं होता है। ना तो मुझे तुम्हारी शांति चाहिए, ना ही तुम्हारी कोई इज्जत चाहिए। चुपचाप मेरे कमरे से बाहर निकल, सुबह मैंने मीटिंग में जाना है और मुझे सोने दे। अगर एक भी सवाल कुछ और किया ना तो धक्के मार के निकालूंगा। अब इज्जत से जाना है तेरी मर्जी, धक्के खा के जाना है तो तेरी मर्जी। अच्छा, मतलब तुम इतने ज्यादा गिर चुके हो कि तुम्हें इस चीज की कोई वो अब नहीं? तू निकल जा, का धक्के दे के निकालूं? मेरी गलती है, सारा दिमाग खराब करके रख दिया। सिर्फ प्यार ही तो करने गई थी, क्या कर दिया था ऐसा मैंने? इतने प्यार से अच्छे से बात करने गई थी, पर इस आदमी को ना प्यार और इज्जत हजम नहीं होती है। क्या हुआ तुम्हें? और तुम यहाँ पर बैठकर ऐसे क्यों रो रहे हो? तो क्या करूं, और मैं पागल हो रही हूँ उस घर में। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या हुआ आज? किस चीज़ पे झगड़ा किया? कुछ नहीं, मैं सब कुछ भुलाकर एक अच्छे मूड में उसके पास गई थी बात करने के लिए, प्यार करने के लिए, कि शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ वो भूल जाए। पर उसको सो रहा था, उसको उठाया और वो ऐसे चिल्लाकर खाने को पड़ा मुझे, जैसे मैंने पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया हो। अच्छा, मैंने क्या गलत किया है इसमें? बात ही तो करना चाह रही थी। इतनी खरी खोटी सुनाई है उसने मुझे, इतनी खरी खोटी। तो मैंने आपको कहा था ना कि अगर कोई भी तुम्हारे दिल में बात होती है तो मेरे साथ शेयर कर लिया करो। क्यों तुम उस पागल के पीछे भागी दौड़ी करती रहती हो? बस यही गलती हो गई ना, उसको
उसको समझ में ही नहीं आता है मेरा प्यार, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता। और मैं पागल हो रही हूँ ये सोच सोच के कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। आप ही बताइए, आपको समझ में आ रहा है? उसको उसको समझाते क्यों नहीं है आप? जैसे तुम समझा समझा के थक गई ना, ऐसे मैं भी समझा समझा कर थक गया चुका हूँ। पर वो अपनी ही मनमानी करता है। जैसे उसको ठीक लगता है वैसे उसको लगता है कि हाँ यही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। पर मेरे लिए ये सब सही नहीं है। बार बार इस बात की धमकी देना, घर से निकल जाने को बोलना, कमरे से निकल जाने को बोलना, फिर फिर तो मैं कहीं की भी नहीं रही ना। अगर वो कल को घर से निकाल दे तो मेरे पास क्या है कुछ? कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, जितने भी मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी है ना, मैं लगवाता हूँ तुम्हारे नाम। फिर कोई तुम्हें यहाँ से निकाल के देखे। सच? आप सच कह रहे हैं? हाँ, तुम्हें क्या झूठ लगता है? अगर तुम्हें ये मेरी बात झूठ लगती है ना, तो देखना, सुबह ही मैं जाकर प्रॉपर्टी के सारे कागज लाकर तुम्हें दे दूंगा। वही तो है ना, आप कितने अच्छे हैं। आप में और उसमें कितना फर्क है। एक घर से निकालना चाहता है और एक घर में रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। काश मेरी उसकी जगह आपसे शादी हुई होती तो शायद मैं आज इतना दुख नहीं झेल रही होती। तो क्या हुआ अगर हमारी शादी नहीं हुई है? मगर जो खुशियां तुम्हें चाहिए ना, वो खुशियां तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पर नहीं, ये सब सही नहीं है ना। तो ठीक है, अगर तुम्हें ये सब सही नहीं लगता है तो जाओ उसके पास, कर लो जो सही लगता है तुम्हें। नहीं, आप सही कह रहे हैं। जब वो ही नहीं मेरे साथ खुश तो मैं भी कैसे खुश रह लूंगी उसके साथ? आप खुश है ना मेरे साथ? बहुत ज्यादा। तो ठीक है फिर, आज से जैसा आप कहेंगे सब वैसा ही होगा। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। हाँ, कम से कम कोई तो है इस घर में जो चाह रहा है कि मैं मुस्कुराती रहूं। वरना उस इंसान को तो मेरी हर एक बार ड्रामा, झूठ, फरेब और पता नहीं क्या क्या लगती रहती है। वही है ना, जब तक इंसान के साथ प्यार होता है ना उसे वो अच्छा ही लग रहा होता है। जब ज़रूरतें खत्म हो जाती हैं या ज़रूरतें बदल जाती हैं तो वही इंसान बुरा लगने लग जाता है। आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना? देखो, मैं जिसके बारे में सोचता हूँ तो पूरी तरह सोचता हूँ, और जिसके बारे में नहीं सोचता उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। और जब तक यहाँ पे सांस चलेगी, तुम्हारा और मेरा ऐसे ही साथ चलेगा। बस फिर आज से हम दोनों हमेशा के लिए साथ हैं और उसको अपनी दुनिया में ही रहने देते हैं। वो अकेला खुश है ना, तो ठीक है, रहे खुश। जान, क्या है? क्या क्या है? आज तुमने मुझे याद ही नहीं किया। क्या या, हुआ? याद करने को तुम कोई गाना हो तो तुम्हें याद करती फिरो मैं? पागल वागल हो गए हो? बंदा सो रहा है, उसको सो लेने देते ना। तो मैं भी तो तुम्हारे पास सोने के लिए आया हूँ, और तुम हो कि अकेले अकेले सो रही हो। तुम छोटे बच्चे हो, मैं नींद नहीं आती ऐसे। जाके दूसरा कमरा पड़ा है ना, इतने कमरे हैं इस घर में, जाके कहीं पे भी सो जाओ, इसी कमरे में सोना है तुम्हें। क्या बोल रही है? मूड खराब है तुम्हारा? तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब ठीक है, बस तुम्हारा दिमाग मुझे थोड़ा हिला हुआ लग रहा है। क्यों? अब मुझे अपने साथ सोने की आदत डालकर अब तुम मुझे बोल रही हो
कि मैं किसी और कमरे में जाकर सो जाऊं? क्यों? तो आदतें तो बदली जा सकती है ना, ठीक हो जाती हैं आदतें, तो छूट जाती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि 6 महीने में ना सब सही हो जाता है। तुम 6 महीने लो, तुम्हारी आदतें चली जाएंगी। कहीं और जाके रह लो, बाहर जाके रहो, घूमो फिरो, और पूरे तरीके से तुम 6 महीने में ना सेट हो जाओ। अच्छा, तुम तो 6 महीने में सेट नहीं हुई थी ना? कैसे रोक क्या करती थी, कैसे बताती थी हाँ, समीर मुझे प्यार नहीं करता, मुझे प्यार की जरूरत है, कोई मेरा सहारा नहीं है। जब मैं तुम्हारा सहारा बना तो अब क्या तकलीफ हो रही है तुम्हें? क्या कमी आ गया मेरे प्यार में? कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा ही दिया है तुमने। सब कुछ तो दे दिया। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है मुझे देने के लिए? क्या मतलब तुम्हारा कि मेरे पास क्या बचा है? अभी मैं जवान हूँ और प्यार उतना ही करता हूँ मैं जितना पहले तो नहीं किया था। स्टूपिड, मैं उस तरीके से बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो इस तरीके से बात कर रही हूँ कि अब तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दी। इतने महीनों से हम साथ हैं, इतना प्यार दिया, मैं उस चीज़ की बहुत कदर करती हूँ। और उसी कदर के साथ मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम इस घर में कहीं पे भी रह सकते हो, बशर्ते मैं किसी को कुछ बताऊंगी नहीं कि हमारे बीच में क्या है, और ना ही इस चीज़ में समीर को इन्वॉल्व करूंगी। तू क्या चाहती है कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलटता रहूंगा? पहले तो तुम कहती थी कि जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। हाँ, अब तुम्हारे और मेरे बीच में ये कौन सी लाइन खींच दी है तूने? वक्त वक्त की बात है। देखो, जब ज़रूरतें बदल जाती हैं तो इंसान बदल जाते हैं। ये तो मैंने तुम्हें बताया था ना। आज वही है। मैं देखो तुम्हें इस घर से निकलने के लिए नहीं कह रही हूँ, तुम रहना चाहो तो रह सकते हो, वरना दरवाजे खुले हैं। और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी, जितने चाहिए, और उसके बाद जाके आराम से बाहर रहो। तुम्हें क्या लगा कि मेरे पैसे ही तुम मुझे दोगी और एहसान जताओगी मुझ पर? एहसान नहीं जता रही हूँ, बस बता रही हूँ। अब बताने को तुम एहसान समझो तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। ये तो समझ समझ की बात है। अब तो तुम अब ऐसा करो, अब प्लीज यहाँ से जाओ। तुम्हारे पास ना अब कुछ नहीं है ऐसा खास मुझे देने को। तो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। सो नाउ गेट आउट। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगला पार्ट देखने के लिए। धन्यवाद।